कनाडा वीजा प्रोसेसिंग टाइम एंड उसका वीजा ट्रेंड, पीपीआर आने के बाद आपके पासपोर्ट के बाद उसका जो वीजा स्टैंपिंग है वो कितने टाइम में हो रही है, ठीक है। वीजा पीपीआर कितने दिनों में हो रही है आफ्टर योर बायोमेट्रिक, ठीक है। ये सारी चीजें बात करेंगे। कौन सी एप्लीकेशंस को आज की डेट में कनाडा है जो वीजा दे रहा है और कौन सी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। क्या गलती आपने नहीं करनी, ये सारी चीजें मैं आपकी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है जी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ये है कि जी वीज़ास है इवन 4-4 5-5 दिनों में भी अप्रूव हो रहे हैं आज की डेट में। यस, आई एम सेइंग राइट, ठीक है। यस, ये दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि कई लोगों को 20-25 दिन भी वेट करना पड़ सकता है, बट किसी किसी का 4-5 दिन में भी 10 दिन में मैक्सिमम वीज़ा जो वो अप्रूव हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम जो बहुत सेट हो चुका है आज की डेट में, विजिटर वीज़ा हो गया उसकी ही हम स्पेशली बात करते हैं, बहुत अच्छा हो चुका है। स्पाउस वीज़ा हो गया, उसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा डिले चल रहा है, उसके रिजल्ट अभी नहीं आने स्टार्ट हुए हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने एप्लीकेशंस को लग रहे हैं। सो विजिटर वीज़ा के साथ स्टिक रहते हैं। तो आपका वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है जी, कौन सी एप्लीकेशंस को वीज़ा जो मिल रहा है एंड क्या गलती आज की डेट में आपने नहीं करनी ताकि आपका वीजा रिफ्यूज होने से बच सके। सबसे पहले मैं बताऊंगा जी, वीजा ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब अच्छा मैंने कह दिया कि यार किसके लिए अच्छा है, जिसकी रिफ्यूजल आ गई उसके लिए तो बहुत माड़ा है, जिसके लिए जिसका वीजा आ गया उसके लिए अच्छा है, ठीक है। ये चीज होगी, ठीक है। अब कैसे आप इसको नाप सकते हो जब मैं कह रहा हूँ कि वीजा ट्रेंड अच्छा है। वीजा ट्रेंड अच्छा का मतलब है कि जी मोस्टली एप्लीकेशन है जो वो अप्रूव हो रही है। अगर मैं 10 एप्लीकेशंस की बात करता हूँ तो 10 में से मैं कहूँगा कि जी 70-80 7 या 8 एप्लीकेशंस हैं जो अप्रूव होंगी। तो इसका मतलब है कि जो मैं 7-8 या 10 एप्लीकेशन कह रहा हूँ ये सारी अच्छी एप्लीकेशंस होनी चाहिए, तो इनका ये हमें सक्सेस रेट मिलेगा। अच्छी इन द सेंस एक एप्लीकेशन कैसी होगी, ठीक है। आपके पास फंड होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, आपकी आईटीआर, आपकी लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड, आपका जो करंट अकाउंट, ठीक है। अगर करंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर आपकी जॉब है देन सैलरी स्लिप्स, ठीक है। आपकी पे किस अकाउंट में आती है, कैश में आती है तो सैलरी स्लिप्स हो गई। और उसके बाद आपका जो A to Z, ठीक है, सैलरी हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, जी A to Z सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है जी। इसको कहते हैं अच्छा डॉक्यूमेंट लेकर आना, अच्छी प्रोफाइल करना। और उसके बाद आपका जो है फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। लाइक आपने फंड अच्छे शो किया और ITRs आप अपने अकेले की नहीं लगा रहे, अपने साथ में मदर की, फादर की, वाइफ की, ठीक है, ब्रदर की ITR लगाकर जो है पूरी टोटल इनकम 20-25 लाख शो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन उस कंसल्टेंट से बन रही है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है एक फाइल बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा कभी भी मत करना कि जहाँ पे एम्प्लॉय आपकी फाइल बना रहा हो तो वहां पे आपके रिजेक्शन आने के चांस ज्यादा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय को 10 अपनी सैलरी के साथ मतलब है, आपका वीजा आए ना आए। बट जो ओनर होते हैं उनको मतलब होता है कि यार अगर आपका वीजा आया तो मेरे 4 पैसे बनेंगे, तो मुझे 4 क्लाइंट और मिलेंगे, राइट। तो ये चीज है कि लाइक एक एम्प्लॉय वर्सेस, ठीक है, एम्प्लॉयर वर्सेस जो आपके जो फाइल है उसके ऊपर काम करने वाला बंदा है वो ऑनर होना चाहिए। एंड उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में कितना इंटरफेरेंस करते हो, कितनी गौर करते हो, ठीक है, और आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती है आज की डेट में, ठीक है, अगर आपने वीजा लेना है। तो जैसे मैं 10 एप्लीकेशन कह रहा हूँ, 10 एप्लीकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं जाकर जो है 80% या 90% वीजा रेशो देखने को मिलेगी, ठीक है। सो उसके बाद दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपकी एप्लीकेशन खुद बनाई जा रही है, ठीक है, विदाउट कॉपी पेस्टिंग गूगल, ठीक है, गूगल से कॉपी पेस्ट करने के बजाय या फिर किसी और की एप्लीकेशन से कवर लेटर कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर कोई कंसल्टेंट आपकी फाइल खुद लगाता है, ठीक है, खुद वहां पे लिखता है, तो उसमें ह्यूमन मिस्टेक्स होंगी। 2026 की जगह आप 2025 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन मिस्टेक्स होगी, और ये अगर ह्यूमन मिस्टेक्स आपके कवर लेटर में मिल रही है दैट्स द गुड थिंग। वीजा ऑफिसर भी कहता है कि दैट इज अ ह्यूमन मिस्टेक, और उसने लेटर खुद लिखा है, कॉपी पेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी ही बात होती है और ये नॉर्मल है, होती है, ठीक है। वी आर कंसल्टेंट है, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे से भी मिस्टेक्स होंगी अगर मैं आपकी एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो बट वो कब दूर होती है, रीचेकिंग में,
और उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप जो पूरी फाइल बनाते हैं, वो एक क्लाइंट को पूरी भेजते हैं पहले, ठीक है? जो हम नहीं चेक कर पाते, फिर वो क्लाइंट चेक करके हमें बताता है कि सर ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, बट जहाँ पे मिस्टेक है, तो फिर हम उसको जो है ठीक करते हैं और बेटर बनाते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ हम आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, जेन्युइनिटी मिलती है, इससे इस चीज़ से मत होता क्या है कि आपकी प्रोफाइल और अच्छी बन जाती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपका जो है, अगर यार मेन चीज़ यही होता है कि अगर आप क्लाइंट को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो वीज़ा ऑफिसर को कैसे सैटिस्फाई कर लोगे वीज़ा देने के लिए, ठीक है? पहले कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट को सैटिस्फाई करे कि जी आपकी एप्लीकेशन अच्छी है और यही चीज़ हमने आपकी एप्लीकेशन की है। तो अगर जो क्लाइंट है वो सैटिस्फाई है, देन वो आपकी एप्लीकेशन कह सकते हैं कि वीज़ा ऑफिसर भी मान सकता है। चाहे आप क्लाइंट के पास इतनी नॉलेज नहीं है, बट स्टिल पढ़ा लिखा हर कोई आज आज के टाइम में होता है, ठीक है? ये चीजें हर कोई गौर कर सकता है। सो वीजा ट्रेंड आप समझ गए हो, ठीक है? अगर आपकी सारी चीजें पूरी हैं, सारी चीजें प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी वे से लगती है, देन मैं कहूँगा कि आपके 80 to 90% चांस वीजा लगने के होंगे, ठीक है? अगर प्रोफाइल ही बुरी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें तो रिफ्यूजल ही आनी है, राइट? तो ये सारी चीजें आपने करना है और आपने कॉन्टैक्ट करना है पुनीत इमिग्रेशन के साथ। कुछ हजारों में हम वीजा है जो आपका लेकर आते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। कुछ हजारों में, आपसे लाखों में चार्ज नहीं किया जाएगा। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, एंड आप कॉन्टैक्ट करोगे, मैं कॉल उठाऊंगा तो मेरे साथ आपकी डायरेक्टली बात होगी। सो आप जो है मेरे साथ अपनी एप्लीकेशन प्रॉब्लम जो है, सोल्यूशन है, वो सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपका भी ड्रीम है जो कनाडा जाने का, वो पूरा कर पाए। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।